हेलो दोस्तों स्वागत है आपका बीएसएस लर्निंग में। दोस्तों आपको इस वीडियो को देखने से पहले इसकी स्पीड को 2x में कर लेना ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो पिछली क्लास में हमने फॉन्ट देखा था और फॉन्ट में हमारा एक छूट गया था जो कि था स्ट्राइक थ्रू। सबसे पहले तो मैं आपको स्ट्राइक थ्रू का मीनिंग बता देता हूँ। स्ट्राइक थ्रू क्या है? जैसे ये वर्ड्स अल्फाबेट्स लिखे इसके बीच में एक लाइन आ जाना, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो स्ट्राइक थ्रू का मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले मैं शॉर्टकट बताता हूँ। आपको कंट्रोल 5 लिखना है, तो देखो जैसे ही कंट्रोल 5 लिख रहे हो आप, ये बीच में स्ट्राइक थ्रू हो रहा है। अगर आपको इसको रिमूव करना है तो आपको सिंपल कंट्रोल 5 दबा देना है। ठीक है, और इसका लॉन्ग वे है, आपको फॉर्मेट सेल पे जाना है, क्लिक करना है। फॉर्मेट सेल पे क्लिक करते ही आपके पास ऐसा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और डायलॉग बॉक्स के ऊपर आपने जाना है फॉन्ट पे। ठीक है, फॉन्ट पे यहाँ पे आ रहा है स्ट्राइक थ्रू, आपको इसको चेक कर लेना है और ओके कर देना है। जैसे आप चेक कर दोगे, ओके कर दोगे, आप देखोगे स्ट्राइक थ्रू आ गया। अगर आपको इसको रिमूव करना है तो आपको सेम अनचेक करना है इसको और ओके कर देना है। ठीक है, तो ये है आपका स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, बट फॉर्मेट सेल में मैं आपको एक बताता हूँ कि जो आपको फॉर्मेट सेल में दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे भी दिखाई देता है। जैसे नंबर, तो यहाँ पे ये देखो, ये नंबर्स हैं। अलाइनमेंट, ये आपकी अलाइनमेंट है। फॉन्ट, ये आपके फॉन्ट है। ठीक है, ये बॉर्डर है। तो आपको ये चीज पता लगी होगी कि ये जो है सेम एज इट इज डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में क्या देखेंगे? अलाइनमेंट देखेंगे। ठीक है, तो अलाइनमेंट जो है वो यहाँ से शुरू करूंगा और यहाँ से ऐसे होके जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मर्ज एंड सेंटर क्या होता है। ठीक है, सपोज करो कि आपके पास ये 3-4 सेल है। अभी आप इन 3-4 सेल्स को क्या करना चाहते हो? आप इनका एक सेल बनाना चाहते हो। ठीक है, तो आपको इतना तो पता है, अगर आपको 4 सेलेक्ट करना है तो आपको क्या करना है? लेफ्ट बटन दबाए रखना है माउस का और उसको क्या करना है? ड्रैग कर देना है। ठीक है, तो अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये 4 का मेरे पास एक सेल बन जाए या 5 सेल का मेरे पास एक सेल बन जाए। तो मुझे क्या करना है? इनको सिलेक्ट करना है और उसके बाद जाना है मर्ज एंड सेंटर में। तो आप देखोगे कि इसका एक सेल बनके रेडी हो गया। ठीक है, अब मैं इस सेल को अगर बॉर्डर देना चाहता हूं तो मैं बॉर्डर भी दे सकता हूं। ये मैंने दे दिया बॉर्डर। ठीक है, तो ये है, अगर आपको एक से ज्यादा सेल को अगर मर्ज करना है तो आप कर सकते हो। आपको यहाँ पे एक मर्ज का आप एग्जांपल देख सकते हो कि मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मर्ज किया है। ठीक है, मैं एक आपको वर्टिकल वाला भी दिखा दिया और एक हॉरिजॉन्टल वाला भी दिखा देता हूं। देखो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सेलेक्ट करना है और मर्ज एंड सेंटर करना है। ठीक है, तो ये देखो, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टली मर्ज और ये हो गया आपका वर्टिकली मर्ज। तो मैंने आपको दोनों मर्ज दिखा दिए। ठीक है, अब मैं सपोज करूं कुछ भी लिखता हूं, इसमें हेलो लिख देता हूं। ठीक है, हेलो लिखा, तो अभी आप देख रहे हो कि ये हेलो जो है ये नीचे है। ठीक है, तो अगर आप इसको मिडल में लेना चाहो या टॉप में लेना चाहो तो आप कैसे इसको कर सकते हो? तो आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है और ये जो 3 ऑप्शन देख रहे हैं आप, इससे आप टॉप बॉटम, टॉप मिडल और बॉटम कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप टॉप में करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना है? सिंपली टिक कर देना है टॉप पे। तो आप देख रहे हो कि ये टॉप वाला हाईलाइटेड भी हो गया, तो और आपका टेक्स्ट भी टॉप पे चला गया। ठीक है, अगर आपको इसको मिडल में करना है तो आपको क्या करना है? सिंपल मिडल पे करना है। तो आप देखोगे यहाँ से हट के ये चीज यहाँ पे आ गया, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जो कि हाईलाइटेड है। ठीक है, और अगर आपको इसको सबसे बॉटम में करना है तो आप इसको बॉटम पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको वर्टिकली अप एंड डाउन कर सकते हो। अब सपोज करो आप इसको लेफ्ट राइट जाना चाहते हो या हॉरिजॉन्टली इसको मूव करना चाहते हो, तो आपके पास ये नीचे वाले 3 ऑप्शन है। ठीक है, इससे आपका लेफ्ट जाएगा, ये देखो लेफ्ट आ गया, ये इससे सेंटर में आ जाएगा और इससे राइट में आ जाएगा। ठीक है, अब आप सपोज करो मैं ऐसे कर देता हूं, अभी ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। ठीक है, अब बट आप चाहते हो नहीं, मेरे को थोड़ा सा इधर चाहिए और, है ना, तो आपको इस वाले ऑप्शन से थोड़ा सा इधर हो जाएगा। ये जो 2 ऑप्शन है ये लेफ्ट राइट भी कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप अपना एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली कैसे टेक्स्ट को आगे पीछे करना है वो आ गया होगा। ठीक है, मर्ज सेंटर भी आपको आ गया। अभी आपको सपोज करो ये जो हेलो है इसकी रोटेशन ऐसे करनी है थोड़ी। अभी बिल्कुल सीधा लिखा है, हॉरिजॉन्टली लिखा गया है, बट आपको थोड़ा सा इसको एंगल पे बनाना है। तो आपने क्या करना है? सिलेक्ट और इसमें ओरिएंटेशन में जाना है। ठीक है, जैसे ये आप इसमें जाओगे और काउंटर, तो ये देखो कैसे हॉरिजॉन्टली हो गया। आप इसको भी कर सकते हो सेम। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। सपोज करो आप ये सिलेक्ट कर रहे हो और यहाँ पे जा रहे हो, तो ये आपको नहीं दिखा रहा है सिलेक्ट करने का ऑप्शन। तो उसका सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है कि आपने इनमें से कोई सिलेक्ट किया। पहले इसको सेंटर पे करो, आप देखो आपके पास ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको ये देखो ऐसे कर सकते हो आप, क्लॉकवाइज कर सकते हो। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होता है और ऐसे क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, और अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो सिंपल इसी सेम उसी के ऊपर क्लिक कर दो। आप वर्टिकल करना चाहते हो तो वर्टिकल भी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हो। अब मैं आपको आज का लास्ट कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम नंबर्स देखेंगे। ठीक है, बीएसएस लर्निंग वेलकम यू। ठीक है, अब देखो आपने लिखा है J29, I29 पे लिखा है ना, बट ये J29 सेल पे भी जा रहा है ना। बट अभी तो J29 सेल जो था वो कुछ भी नहीं लिखा था, उसमें एम्प्टी था। अगर मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ, 22 लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हो आपने इसमें लिखा था, इतना बड़ा लाइन लिखा था, बट आपको कितना दिख रहा है? बीएसएस लर्न। ठीक है, तो अभी आप क्या चाहते हो कि आप इसको क्या चाहते हो कि ये पूरा दिखे एक सेल में, है ना। तो मैं क्या करूंगा? इस पे रैप टेक्स्ट। ठीक है, तो रैप टेक्स्ट पे आपने क्या देखा कि अभी विड्थ तो आपकी सेम रही, ये है विड्थ, सेल की विड्थ सेम रही, बट इसकी हाइट जो है, ये हाइट ये बढ़ गई है। ठीक है, विड्थ सेम रही और हाइट बढ़ गई। अभी मैं अगर रैप टेक्स्ट को अनचेक करूं तो फिर आप ऐसा देखोगे। तो ये कई बार कहां पे, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको इसको लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करो, जितना आपका लंबा है उतना कर सकते हो। बट कई बार क्या होता है, आपका सिर्फ एक ही लाइन, एक ही सेल में जो आपने लिखा वो लंबा है, बाकी सारे छोटे हैं, तो उसमें आप सारों को इतना इतना स्पेस लोगे तो वो सही नहीं लगेगा। तो इसलिए क्या करोगे? आप इसको रैप टेक्स्ट कर दोगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये चीज समझ आई होगी आपको। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नंबर्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी सजेशन है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं उसको इंप्लीमेंट करूंगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी आप लिखिए, उसका भी मैं कमेंट पे रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।